अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मोहम्मद अदील फ्रॉम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेरिया टाउन कराची में 125 स्क्वायर यार्ड के परसेंट्स के हवाले से कि जो भी परसेंट्स हैं अभी इस टाइम पे 125 गज़ के, तो उनका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है और क्या प्राइसेस उन परसेंट में चल रही हैं, इनको भी डिस्कस किया जाएगा। कौन से परसेंट जो हैं वो रेजिडेंट्स के लिए बेहतर हैं, जो कि अभी फ़ौरन आपने रिहाइश इख्तियार करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। कौन से परसेंट ऐसे हैं जिनमें अगर आपने कोई 2-3 साल के बाद आपका रेजिडेंस का प्लान है या फिर अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लेना है तो उसके लिए कौन कौन सी ऑप्शंस ज़्यादा बेहतर रहेंगी। तो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि बेरिया टाउन कराची में 125 गज़ के जो डील थी ये 6 साल पहले बेरिया ने लॉन्च की थी, जो कि इंस्टॉलमेंट पे 17,25,000 रुपये में लोगों को प्लॉट ऑफ़र किए थे और कुछ डिस्काउंट भी था। डिस्काउंट के बाद जो है वो जो टोटल कॉस्ट किए थे कस्टमर्स को वो थे 15,80,000 रुपये, यानी तकरीबन 16 लाख रुपए में लोगों को ये कॉस्ट किए थे 6 साल पहले। तो आज कल इनकी एक तो प्राइसेस अगर देखा जाए तो नॉर्मली पहले से काफ़ी कम इस टाइम पे कीमतें इनकी चल रही हैं। कोई इतना बड़ा मेजर इशू भी नहीं है जैसे पहले इश्यूज़ आए थे कुछ बेरिया टाउन में, जैसे डिस्प्यूटेड लैंड का इशू था और भी कुछ मसाइल थे, लेकिन अभी वो तमाम तर इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो चुके हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद प्राइसेस जो है वो काफ़ी कम सतह पर इस टाइम आई हुई हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी 125 स्क्वायर यार्ड के परसेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो वो 10 है, परसेंट 10B जिसको कहा जाता है। यहाँ से जो है वो 125 गज़ का जो ब्लॉक्स हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो परसेंट 10 और 11 जो है ये दोनों साथ साथ ही हैं। मेन गेट से डिस्टेंस तकरीबन जो है वो 5 से 5.5 किलोमीटर के करीब इसका डिस्टेंस बनता है। मैप पे इसकी लोकेशन भी आपको दिखाते हैं। ये इस टाइम पे मैप पे जो आप देख रहे हैं ये है परसेंट 10B की लोकेशन। ये थोड़ा आपको जूम करके भी दिखा रहे हैं। और ये इसके साथ जो है ये वाला एरिया ये है परसेंट 11B। इनके रेट्स की सबसे पहले बात करें तो इस टाइम पे जो प्राइसेस यहाँ पे चल रही हैं 10 और 11 दोनों में तकरीबन कोई 20 लाख से लेके और 28 लाख तक के बिटवीन प्राइसेस हैं। 20 लाख में आपको ये तकरीबन कोई बाउंड्री वाले एरिया के करीब प्लॉट मिलेगा। अगर आप जनरल प्लॉट लेते हैं यहाँ पे कोई भी एवरेज लोकेशन का प्लॉट तो है, तो वो तकरीबन आपको 21 से 21.5 लाख तक की रेंज में पड़ेगा। और बहुत ही कोई अच्छी लोकेशन पे जाते हैं जो कि पार्क फेस कॉर्नर या कॉर्नर प्लस बुलेवार्ड, तो वो तकरीबन आपको कोई 26-27 की रेंज तक में कॉस्ट करेगा। अब ये जो परसेंट है रिहाइश के लिए बहुत बेहतरीन है। ऑलरेडी यहाँ पे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये कुछ आपको नज़र आ भी रहा होगा अगर जिनकी कंस्ट्रक्शन अभी इस टाइम पे चल रही है। ये मैप पे आप देख सकते हैं। एक इसके अलावा यहाँ पे भी अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो फौरी रिहाइश अगर आपने इख्तियार करनी है तो उसके लिए एक तो बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि आसपास ऑलरेडी घर भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं प्राइवेट, और प्राइसेस भी देखा जाए तो वो काफ़ी नॉर्मल है कि तकरीबन आप कोई 22 से 23 लाख का प्लॉट लेके अगर उसके ऊपर 50 लाख रुपए आपकी कॉस्ट भी आती है तो तकरीबन कोई 75 तक पोजेसन के चार्जेस और वो सब कुछ मिला के आपको ये कॉस्ट करता है। तो वैसे अगर आप देखें इसके पास जो है वो मतलब ऑलरेडी काफ़ी रिहाइश जो है वो भी आ चुकी है। जैसे कि ये साथ ही इसके परसेंट 10A के 200 गज़ के विलाज हैं जो कि हाईली पॉपुलेटेड है। इसके साथ ये कमर्शियल एरिया जो है ये भी फंक्शनल है। मस्जिद भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। इसके अलावा ये जो है इसके साथ ओल्ड कमर्शियल जो कि बिल्कुल रेडी है। इन फ्यूचर यहाँ पे भी प्राइवेट जो है वो कमर्शियल्स आपको बने हुए नज़र आएंगे। प्लस इसके साथ परसेंट 11 के भी 200 गज़ के और 125 गज़ के विलाज हैं। तो ओवरऑल एक बेहतरीन देखा जाए तो लोकेशन है, आसपास आबादी ऑलरेडी है, कमर्शियल ऑलरेडी है। जस्ट इसका जो थोड़ा सा एक नेगेटिव भी नहीं कह सकते, लेकिन एक जो पॉइंट ये है कि ये थोड़ा सा डेप्थ में आ रहे हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं इस टाइम पे ये स्लोप, ये सारा एरिया जो है स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये हाइट पे है। ये स्लोप के बाद ये सारा जो है वो डेप्थ स्टार्ट हो जाती है। ये रोड भी इस तरह से बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है जी। ये है थोड़ी सी डेप्थ, लेकिन अगर इनका प्लॉटिंग देखी जाए तो वो बिल्कुल एक प्लेन लेवल पे मतलब उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिचेस वगैरह या खड्डे वगैरह नहीं है जिस तरह नॉर्मली कुछ प्रेसिडेंट्स में आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है रिहाइश के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। अगर कहें तो दोनों लिहाज से बहुत एक बेहतरीन ऑप्शन और रिकमेंडेबल ऑप्शन है। कुछ अर्सा पहले अगर आप इनकी प्राइसेस चेक करते तो यहाँ पे मिनिमम आपको प्लॉट को 32 से 33 लाख रुपए में
मिनिमम रेट यहाँ पे चल रहा था। बाकी इसके अलावा ये विलाज वगैरह ऑलरेडी आपको बताया कि इसके साथ हैं। बाकी ये भी विलाज आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 125 गज़ के विलाज हैं प्रेसेंट 10B के, और ये प्रेसेंट 11B के 125 गज़ के विला हैं। ये भी ऑलमोस्ट तैयार हैं। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इनका जो पेंट वगैरह वो हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। कुछ जो है वो सिर्फ अभी ग्रे स्ट्रक्चर है, वो भी आने वाले कुछ टाइम में रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आने वाले और तकरीबन 1-1.5 साल में अच्छी खासी आपको आबादी नज़र आएगी। बाकी इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रेसेंट है 10-11 के बाद वो है प्रेसेंट 12 आप इस टाइम पे आप अपनी ये स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, जिसको मैं जूम भी कर देता हूँ। ये प्रेसेंट 12 है, जिसको अली ब्लॉक भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है वो इसी ब्लॉक में हो चुकी है। फैमिलीज़ भी काफ़ी रह रही हैं और पार्क वगैरह भी यहाँ पे बन चुके हैं। कमर्शियल भी इसके नज़दीक जो है वो प्रेसेंट 10 वाला ही, यहाँ से आप इसको ईज़िली अप्रोच कर सकते हैं। मस्जिद भी ये इसके करीब रेडी होने वाली है। बाकी इसके अलावा जामिया मस्जिद जो है पेरिया टाउन कराची की जो है वो सबसे बड़ी मस्जिद, वो भी बिल्कुल इसके करीब और वॉकिंग डिस्टेंस पे आ रही है, जो कि आइंदा कुछ अरसे में इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। अगर यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम रेट की बात करें तो अली ब्लॉक में इस टाइम पे आपको तकरीबन कुछ 30 से लेके और कुछ 45 लाख तक की रेंज में प्लॉट जो है वो इजीली मिल जाता है। प्राइसेस देखा जाए प्रीवियस रेट से तो काफ़ी कम है। ये जो 30 वाला प्लॉट था एक टाइम पे आपको तकरीबन को 42 से 43 लाख रुपए से कम में नहीं मिलता था, जो कि आज आपको सेम उसी लोकेशन का प्लॉट जो है वो 30 तक की रेंज में मिल जाता है। 30 तक की रेंज वाले जो प्लॉट है इनका आपको थोड़ा सा बता दें कि ये जो डेप्थ वाला एरिया है ये बेसिकली इसके दो पार्ट हैं। एक ये जो आप पार्क से इस तरफ देख रहे हैं, ये सारा एरिया जो है वो टोटली बिल्कुल एक अच्छी हाइट पे आ रहा है। इसके अलावा ये वाला एरिया उससे थोड़ा सा कम हाइट पे है, और फिर ये आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये जो है वो थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा है काफ़ी। तो यहाँ पे आपको तकरीबन कोई 30 से 32 की रेंज में प्लॉट मिल जाते हैं। इस एरिया की तरफ आएंगे जो कि एक अच्छी जो है वो लोकेशन भी कहलाती है, तो यहाँ पे आपको तकरीबन कोई 35 से 36 की रेंज में प्लॉट मिल जाएगा। और हाइट वाला जो एक बिल्कुल प्लेन और हाइट पे एरिया है यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे इस टाइम पे लोकेशन के हिसाब से तकरीबन कोई 38 से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं रेट, और 45 से 46 तक रेट जाता है। तो वो लोग जो कि फौरी रिहाइश इख्तियार करना चाह रहे हैं, इवन के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऑप्शन देख रहे हैं बेरिया टाउन कराची में, तो अली ब्लॉक उनके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रेसेंट की तरफ मूव करते हैं। प्रेसेंट 12 के बाद जो आएंगे वो प्रेसेंट 14 और प्रेसेंट 15 है, दो प्रेसेंट जो कि बिल्कुल अली ब्लॉक के ऑपोजिट साइड पे ही हैं। सेम उसी तरह से हाइट वाला एरिया है, डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है, प्राइवेट घरों की कंस्ट्रक्शन भी अब यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। वैसे अगर इनका साइज़ देखा जाए प्रेसेंट तो दोनों को इतने ज़्यादा बड़े प्रेसेंट नहीं है, ये आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। लेकिन क्या इनके जो पॉजिटिव पॉइंट्स यही हैं कि अली ब्लॉक में जिस तरह से आपको 30 की रेंज में या 32 की रेंज में जो डेप्थ वाली साइड पे प्लॉट आप लेते हैं, उसी प्राइस रेंज से भी कम में यानी तकरीबन कोई 28-27 तक की रेंज में आपको यहाँ पे एक बेहतरीन लोकेशन का हाइट वाले एरिया में जनरल प्लॉट जो है वो मिल जाता है, जो कि कोई किसी भी इसी स्ट्रीट वगैरह में मिल जाएगा आपको। और इसी तरह प्रेसेंट 14 में भी स्ट्रीट वाला जो प्लॉट है वो तकरीबन आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाता है। बाकी इनके पॉजिटिव्स वही हैं कि अली ब्लॉक के ऑपोजिट भी है, मेन जनाह एवेन्यू के बिल्कुल ऊपर आ रहा है, जामिया मस्जिद इसके बिल्कुल करीब है। इसके अलावा बेरिया गोल्फ सिटी बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, डांसिंग फाउंटेन इससे ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं बनता इनका। तो ओवरऑल ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो है, लेकिन रिहाइश के लिए अगर आपने कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो वो ये प्रेसेंट भी रिकमेंडेड है। इसके बाद जो प्रेसेंट आते हैं वो बिल्कुल इसकी बैक साइड पे 15 की ही फर्दर आगे एक्सटेंशंस हैं, प्रेसेंट 15A और प्रेसेंट 15B। इनकी बात करते हैं तो डेवलपमेंट स्टेटस अभी प्रेसेंट 15A का कोई इतना ख़ास नहीं है। ये चंद एक प्लॉट आपको सिर्फ थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि इनका डेवलपमेंट का काम हुआ है, जो कि प्रॉपर अभी ऑन ग्राउंड भी नहीं है, और इनको भी ऑन ग्राउंड प्रॉपर होते काफ़ी टाइम अभी और मज़ीद रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो ज़ाहिर सी बात है कि अगर आपने फ्यूचर में रिहाइश इख्तियार करनी है, कोई प्लान अगर आपका 3 से 4 साल बाद का है और तब तक डेवलपमेंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, तो उसके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि जना एवेन्यू के करीब भी आ रहा है और डेवलप्ड एरिया भी बिल्कुल इसके पास है। और वैसे देखा जाए तो प्राइसेस भी इसकी इस टाइम पे काफ़ी नॉर्मल, तकरीबन कोई आपको 17.5 से 18 लाख से प्राइस रेंज स्टार्ट हो रही है और तकरीबन 25 लाख रुपए तक मैक्सिमम यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाता है।
इसी के बिल्कुल बैक साइड पे जो प्रेसेंट है, प्रेसेंट 15B में भी फ़िलहाल डेवलपमेंट का कोई इतना अभी करंट कोई जो है वो काम नहीं हुआ। सिर्फ जो 500 यार्ड के कुछ प्लॉट्स के ऊपर जो है वो काम किया गया। 125 यार्ड के जो प्लॉट्स हैं उन पे कोई इतनी ख़ास अभी डेवलपमेंट नहीं है। इनकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये भी तकरीबन कोई 15.5 से 16 लाख से प्राइस जो है वो स्टार्ट होती है और तकरीबन कोई 22 लाख रुपए तक मैक्सिमम यहाँ पे प्राइस रेंज चल रही है। तो ये भी अगर आपने कोई फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट से देख रहे हैं, कुछ 3-4 साल बाद अगर आपने यहाँ पे मूव होना है, बजट कम में कोई प्लॉट चाह रहे हैं और गेट के नज़दीक चाह रहे हैं जो इतना ज़्यादा दूर भी ना हो, तो उसके लिए ये बेहतर ऑप्शन है कि अगले और 1-2 सालों में अगर डेवलपमेंट यहाँ पे बैरिया कंप्लीट कर देता है, उसके बाद आप रिहाइश रखना चाहें तो पोजीशन अप्लाई करके रिहाइश भी रख सकते हैं। फ़ायदा यही है कि अभी एक तो प्राइस रेंज काफ़ी कम है और ये कि गेट के करीब और पॉपुलेटेड एरिया के बिल्कुल करीब आ रहा है। साथ ही इसके जो है वो बैक साइड के ऊपर बैरिया पैराडाइज़ भी है। ये जो रास्ता ये बैरिया पैराडाइज़ को जा रही है, ये पैराडाइज़ के विलाज इस टाइम पे आपकी स्क्रीन पे हैं। ये सेंट्रल पार्क है बैरिया का, जिसका भी काफ़ी हद तक काम जो है वो हो चुका है और फर्दर आगे भी चल रहा है। तो ओवरऑल ये भी एक अच्छी और बेहतरीन ऑप्शन होगी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को देखते हुए। बाकी अगर आप इसके बाद नेक्स्ट प्रेसेंट की बात करते हैं, मतलब आपको इसी प्राइस रेंज या से थोड़ी सी ऊपर प्राइस रेंज के अंदर कोई ऑप्शन चाहिए जहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी कंप्लीट हो या फिर तकरीबन कोई 70 to 80% हो चुका हो, तो वो बिल्कुल इसके साथ ही प्रेसेंट है। प्रेसेंट 27 मेन जना एवेन्यू के ऊपर आ रहा है। ये डांसिंग फाउंटेन नज़दीक है, बैरिया गोल्फ सिटी बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। इसके अंदर ही 235 गज के विलास बैरिया ने दिए हैं, जो कि आप ये इस टाइम पे ये जना एवेन्यू के करीब वाले भी चेक देख रहे हैं स्क्रीन पे, और ये बैक साइड पे भी इसके जो है वो 235 गज के विलास है। तो ओवरऑल ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कि बैरिया टाउन में को कंसीडर कर रहे हैं रिहाइश के लिए, और बजट भी कोई इनका मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। नॉर्मल बजट तकरीबन को 20 से 25 लाख की रेंज में अगर वो प्लॉट चाह रहे हैं तो प्रेसेंट 27 सबसे इस टाइम पे उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ पे प्राइस रेंज की बात करें तो इस टाइम पे आपको तकरीबन कोई 17 लाख से लेके या 16 लाख से लेके ये वो ऑप्शंस होंगी 16 की रेंज में, जो कि ग्रेवयार्ड के बिल्कुल सामने आ रही हों, डेवलपमेंट भी जहाँ पे भी कंप्लीट ना हो, जो कि पार्शियली भी डेवलप्ड हों। जैसे स्क्रीन पे आप कुछ पार्ट देख रहे हैं कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं है, तो ये वाले प्लॉट्स मिल जाएंगे। अगर आपका जो प्राइस रेंज बताई थी कि अगर 20 से 25 की रेंज है आपकी और उसके लिए आप जो है वो 27 में बाइंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर ये जो पोर्शन आप इस टाइम पे स्क्रीन पे देख रहे हैं जो बिल्कुल विलास के साथ वाला और मेन जना एवेन्यू के करीब, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इस प्राइस रेंज के अंदर इजीली यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाएगा, जो कि रिहाइश के लिए भी काफ़ी बेहतर रहेगा। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी आप जैसे आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं, बाकी मैप अभी ये अपडेटेड नहीं है, तो इस वजह से ये कि मज़ीद वैसे यहाँ पे और भी कंस्ट्रक्शन हो रही है घरों की। आप फिज़िकली विज़िट करना चाहें तो हम अवेलेबल हैं, आपको विज़िट भी करवाएंगे, आप ख़ुद भी इसको जो है वो जाके फ़िज़िकली चेक कर सकते हैं डेवलपमेंट का स्टेटस जो है यहाँ पे। बाकी इसके बाद नेक्स्ट और एक लो बजट भी है प्रेजेंट, और डेवलपमेंट भी वहाँ पे काफ़ी हद तक हो चुकी है, और बैरिया टाउन कराची का जो सबसे बड़ा मोनूमेंट है वो भी उस प्रेजेंट में आ रहा है, वो कि बिल्कुल इसके साथ ही है प्रेजेंट 27 के प्रेजेंट 28। ये भी सेम वही कि एक तो जना एवेन्यू के ऊपर है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सेकंड के बैरिया गोल्फ सिटी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, और जो सबसे मेन पॉइंट है इस प्रेजेंट का वो ये कि बैरिया का डांसिंग फाउंटेन, जो कि अब तक जो है वो बैरिया टाउन का सबसे बड़ा मोनूमेंट है। जितने भी इवेंट्स वगैरह आते हैं वो यहीं पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। और प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है वो तकरीबन इस टाइम पे अब 30% तक इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे भी डेवलपमेंट हुई है, और अभी काफ़ी काम यहाँ पे रिमेनिंग है। ये इस टाइम पे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जना एवेन्यू के करीब कुछ प्लॉट्स हैं, ये पॉकेट्स बैरिया ने बिल्कुल 100% रेडी कर दी हुई हैं, और यहाँ पे तकरीबन आपको 20 लाख तक की रेंज में एक जनरल प्लॉट जो है वो ईज़िली मिल जाता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर आप चाहें तो वो फौरी भी कर सकते हैं स्टार्ट। तो ओवरऑल ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है कि वही 20 से 25 की रेंज में अगर आपको प्लॉट चाहिए और मतलब घर बनाने के लिए फौरी अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये एक अच्छी ऑप्शन है। इसी प्रेजेंट में कुछ और ऐसे प्लॉट्स भी हैं जो कि आपको इससे भी कम रेंज में मिल जाएंगे। डेवलपमेंट का काम भी वहाँ पे हुआ है, लेकिन बिल्कुल 100% कंप्लीट नहीं है, जैसा कि ये आपको स्क्रीन पे भी इस टाइम पे नज़र आ रहा है। ये जो प्लॉट्स हैं ये कम्प्लीटली डेवलप्ड नहीं है, लेकिन ये कि पार्शियली तकरीबन इनकी डेवलपमेंट हो चुकी है, और आने वाले टाइम में जैसे रेडी होंगे तो यहाँ पे भी पोजीशन आपको
मिलेगा। और इस इनकी प्राइस रेंज की अगर बात करें तो इस टाइम पे आपको तकरीबन कोई 16-16.5 लाख रुपए में यहाँ पे प्लॉट इजीली मिल जाता है। तो ये भी वो लोग जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या फ्यूचर में कुछ अरसे बाद उन्होंने यहाँ पे रिहाइश के लिए जो है वो मूव करना है, तो उसके लिए भी ये एक अच्छी ऑप्शन है कि अगर आप इस रेंज में के अंदर प्लॉट ख़रीदते हैं आने वाले और 1 साल के अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो एक तो प्लॉट की वर्थ भी आपकी टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ होगी, और दूसरा अगर आपने रिहाइश के लिए लेना तो एक आपको सस्ती ऑप्शन अभी इस टाइम पे मिल जाएगी जिस पे आने वाले टाइम पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट परसेंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि इससे 28 से जब आप सीधा जना एवेन्यू पे जाएँ तो बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर या ये गोल्फ वाला जो रूट स्टार्ट होता है यहाँ से जो है वो परसेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे परसेंट 26A को, जो कि बिल्कुल ये जना एवेन्यू के ऊपर ही आ रहा है। 125 गज़ का ये परसेंट है। ये बैरिया टाउन का आप मतलब देख रहे हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे जो हेड ऑफिस है वो भी बनने जा रहा है। करंटली अभी ये कि बिल्डिंग वगैरह इसकी रेडी हो चुकी है और काफ़ी पार्ट इसका आपको जो है वो इस टाइम पे नज़र आएगा जो कि डेवलप्ड नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा इसका जो पार्ट है वो बैरिया टाउन ने इसको डेवलप्ड किया है। और प्राइस रेंज की बात करें यहाँ पे तो तकरीबन आपको कोई 18 से लेके और 24 लाख तक की रेंज में यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है, जहाँ पे पोजीशन भी अवेलेबल है, घर भी फौरी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप अभी सोच रहे हैं यहाँ पे प्लॉट लेके घर बनाना तो उसके लिए कोई इतना ख़ास आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके नज़दीक कोई कमर्शियल एरिया भी अभी ऐसा प्रॉपर नहीं बना, मस्जिद भी कोई इतनी इसके करीब नहीं है। तो उस लिहाज से ये कि अगर आप देखते हैं कि 1-2 साल बाद अगर आपका प्लान है मूव होने का, प्लॉट अभी भी ख़रीद के आप इसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर 2 साल बाद अगर आपने मूव होना तो उसके लिए ये अच्छी ऑप्शन रहेगी। उसके बाद जो परसेंट है ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी की बैक साइड के ऊपर, ये है परसेंट 25A। और डेवलपमेंट इसमें कोई ख़ास आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये जो एरिया था ये भी डिस्प्यूट में आ गया था। सिर्फ थोड़ा सा इसका जो पार्ट है वो सेफ़ है, बाकी तकरीबन ये 90% जो है ये परसेंट या उससे भी ज़्यादा तकरीबन ये सारा जो है वो डिस्प्यूट में आ गया। तो यहाँ पे हम डिस्प्यूट वाले नहीं बल्कि जो सेफ़ प्लॉट्स थे उनको जिक्र करते हैं, जो कि बिल्कुल इसके करीब ही आ रहे हैं। ये थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आपको ये जो नज़र आ रही है ये परसेंट 25A है। और यहाँ पे अगर इन सेफ़ प्लॉट्स की ही बात करें तो तकरीबन इस टाइम पे आपको कोई 11-11.5 लाख या एज़ पर लोकेशन जो है वो मैक्सिमम भी अगर कोई बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट है तो वो कीमत 13-13.5 लाख की रेंज में आपको मिल जाता है। कोई इतनी ख़ास रिकमेंडेबल ऑप्शन नहीं है रिहाइश के लिए भी या इन्वेस्टमेंट भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप ले रहे हैं तो मतलब उस परसेंट की तरफ जाएं जो कि कम्प्लीटली डेवलप्ड है, या तकरीबन कोई 70-80% या 90% डेवलपमेंट हो चुकी है, पोजीशन भी अवेलेबल है और घर बनाना लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं, या फ्यूचर में आपको लग रहा है कि और कुछ सालों दिनों के अंदर यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी। बाकी इसके अलावा उसके नज़दीक बड़ा मोनूमेंट क्या है, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उसकी प्राइस में फ्यूचर में अप्रिसिएशन आएगी या लोग उस तरफ को मूव होना स्टार्ट होंगे, तो इन चीज़ों को भी साथ मद्देनज़र रखना होगा। 25A के बाद जो है वो परसेंट 25 को डिस्कस करते हैं। ये बिल्कुल सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 100% डेवलपमेंट हो चुकी है यहाँ पे, पोजीशन भी अवेलेबल है, बहुत अच्छा परसेंट है रिहाइश के लिए अगर आप इसको कंसीडर करते हैं तो बिल्कुल अच्छी टॉप हाइट के ऊपर आ रहा है। बैरिया गोल्फ का व्यू बिल्कुल इसके सामने है। पर्सनली मेरा अपना भी अगर लो रेंज के बजट के अगर परसेंट की बात करें तो मेरा अपना भी पर्सनल फेवरेट जो है वो यही परसेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट कंप्लीट है, साथ ही बैरिया स्कूल है जो कि फंक्शनल हो चुका हुआ है, अच्छी टॉप हाइट के ऊपर आ रहा है ये परसेंट। और कुछ प्लॉट इसके जो है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड हैं जो कि बिल्कुल गोल्फ के करीब आ रहे हैं। ये वाला एरिया बिल्कुल ये एक लेवल पे भी है और यहाँ से आपको एक अच्छी हाइट और गोल्फ का व्यू भी मिलता है, ये वाला पार्ट भी इसका जो है। तो ये भी एक बहुत अच्छी रिकमेंडेबल ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद नेक्स्ट परसेंट जो आ रहा है ये बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये है परसेंट 26। परसेंट 26 जो है इसमें भी डेवलपमेंट का जो स्टेटस है वो आपके बिल्कुल सामने है। 100% डेवलपमेंट यहाँ पे भी हो चुकी है। एक ये भी अच्छी और रिकमेंडेबल ऑप्शन है अगर आपने रेजिडेंस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये चीज़ देखनी है, जो कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न देगी। इसके भी बिल्कुल करीब ये बैरिया टाउन स्कूल की बिल्डिंग जो है और बिल्कुल इसके साथ ही अटैच है, जैसे कि 25 के साथ।
तो ओवरऑल ये और 25 दोनों परसेंट ऑलमोस्ट तकरीबन एक ही सेम लोकेशन के हैं। और 25 ये कि गोल्फ के करीब होने की वजह से और अच्छी हाइट पे होने की वजह से उसकी ज़रा ज़्यादा इससे डिमांड है और ज़्यादा उससे जो है आपको रिकमेंड भी करूँगा। नेक्स्ट लो बजट प्रेसेंट जिसमें डेवलपमेंट भी हो चुकी है, बल्कि सॉरी ये प्राइसेस आपको शायद मेंशन अभी नहीं की। प्रेसेंट 25 की एक तो आपको पहले प्राइसेस आप मेंशन कर दें, जहाँ पे इस टाइम पे आपको कोई तकरीबन 16 लाख रुपए से प्लॉट मिलना स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम तकरीबन कोई 24 लाख रुपए तक प्राइसेस यहाँ पे जा रही हैं। सेम जो प्रेसेंट 24 है ये इसमें भी सेम वही प्राइसेस हैं। इसमें भी आपको तकरीबन 16 लाख रुपए से लेके और मैक्सिमम 22 लाख रुपए तक की रेंज में प्लॉट मिल जाता है। नेक्स्ट हम प्रेसेंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है प्रेसेंट 23। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं डेवलपमेंट का स्टेटस भी इसका हो चुका है कंप्लीट जी। ये इस टाइम पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अच्छी टॉप हाइट के ऊपर है प्रेसेंट। इसके करीब भी जो है वो बैरिया स्कूल और जो दूसरे डेवलप्ड एरियाज़ हैं वो प्रेसेंट 25, 24 और इसके अलावा ये प्रेसेंट 21 भी आप 22 और 21 भी आपको नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल इसके साथ ही है और डेवलप्ड एरियाज़ हैं वो भी। तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसके लिए, या फिर अगर आपने रेजिडेंस लेनी है इख्तियार करनी है बैरिया में, लेकिन आफ्टर 4 to 5 ईयर्स अगर आपका प्लान है, कम बजट में कोई ऑप्शन चाहिए, तो फिर उसके लिए ही सिर्फ आपको ये रिकमेंड करेंगे। अदरवाइज़ कोई इतना बेहतर जो है वो नहीं है प्रेजेंट। और यहाँ पे प्राइस रेंज की बात करें भी इस टाइम पे तो तकरीबन आपको 14 लाख से लेके और कोई 18 से 20 लाख तक की रेंज में प्लॉट मिल जाता है एज़ पर लोकेशन। नेक्स्ट इसके बाद हम 125 यार्ड के प्रेसेंट की तरफ मूव करते हैं, जो कि इनके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जना एवेन्यू से थोड़ा सा बैक साइड पे आपको नज़र आएगा। ये है प्रेसेंट 31। ये अभी आपको स्क्रीन के ऊपर इसका व्यू देते हैं। ये जो पार्ट आपको विलास के बिल्कुल साथ नज़र आ रहा है, ये प्रेसेंट 31 के विलास हैं। ये साथ ही बैरिया स्पोर्ट सिटी के विलास हैं। इसके बिल्कुल बैक पे ये एरिया जो खाली आपको इस टाइम पे नज़र आ रहा है, डेवलपमेंट भी हो चुकी है जहाँ पे। ये है प्रेसेंट 31, 125 गज़ के प्लॉट्स हैं इसमें भी। अब क्या क्या इसकी मतलब बेहतर क्यों बेहतर ये क्यों कहा जाता है इस प्रेसेंट को, क्या मोनूमेंट्स वगैरह इसके करीब हैं और रिहाइश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए ये ऑप्शन कैसी रहेगी, ये थोड़ा सा आपको डिटेल्स इसकी देते हैं। रिहाइश के लिए देखा जाए तो बेहतरीन ऑप्शन है अगर आपका प्लान है तकरीबन कुछ साल से 1.5 साल के अंदर मूव करने का। रीज़न क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर देखा जाए तो मेन गेट से तकरीबन कोई 16 किलोमीटर बनता है। लेकिन फिर भी रिहाइश के लिए बेहतर ऑप्शन क्यों है, क्योंकि इसके करीब आपको जैसे कि ये प्रेसेंट 31 के विलास नज़र आ रहे हैं, पोजीशन दे चुका है बैरिया यहाँ पे फ्रंट वाले विलास को, जो बैक साइड पे है इनका अभी काम कंप्लीट होने वाला और नियर फ्यूचर उसके बाद यहाँ पे भी फैमिलीज तेज़ी से मूव होंगी। इसके अलावा स्पोर्ट सिटी के विलास 350 गज़ के विलास जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे नज़र आ रहे हैं, इनका पोजीशन भी बैरिया ने दे चुका है, ये वाला जो पार्ट है उसका। और बाकी कुछ विलास का भी पोजीशन इन फ्यूचर जल्द ही आने वाला है। बाकी इसके अलावा बड़ा मोनूमेंट इसके करीब जो कि बिल्कुल सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है, रफ़ीक क्रिकेट स्टेडियम। इसके अलावा बैरिया टाउन का जो आईफल, जिसका कुछ अर्सा पहले आईफल टावर का भी इनाग्रेशन की गई थी तकरीबन 1 साल पहले, और अब तमाम तर इवेंट्स बैरिया यहीं पे जो है वो करवा रहे हैं, वो भी बिल्कुल इसके करीब आ रहे हैं। इसके अलावा डांसिंग फाउंटेन का भी अगर देखें तो कोई इतना ज़्यादा मेजर इससे डिस्टेंस नहीं बनता, वो भी बिल्कुल इसके करीब आ रहा है। तो ओवरऑल ये भी एक अच्छी और बेहतर ऑप्शन है अगर आपने रिहाइश के लिए देखना है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी इस टाइम पे ओवरऑल अगर आप किसी भी प्रेसेंट में लेते हैं, जितने भी आपको बताए, तो वो तो सारे ही बेहतरीन है, क्योंकि इस टाइम पे जो प्राइसेस हैं वो आप ये कह सकते हैं कि बैरिया हिस्ट्री में इतनी प्राइसेस आपको पहले कभी नज़र नहीं आई होंगी 125 यार्ड या किसी भी प्रेसेंट की। और अब तो तमाम तर मामला जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। ये प्रेसेंट 1 से 33 तक तमाम तर एरिया जो है वो सेफ़ है। जो एरिया सेफ़ नहीं थे उनके ऊपर ऑलरेडी बैरिया ने बाउंड्री वॉल करके भी क्लियर कर दिया हुआ है कि ये एरियाज़ अभी इस टाइम पे बैरिया की एक्विजिशन में नहीं है। तो उस हवाले से अब परेशानी की कोई बात नहीं है कि प्राइसेस कम क्या डिस्प्यूटेड होने की वजह से हैं, ये क्या रीज़न्स हैं। तो ये मेजर सिर्फ रीज़न थी कि अभी इस टाइम पे मार्केट में एक तो बायर कम होने बहुत कम है, जिसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये वायरस जो है वो कोविड-19, जिसकी वजह से लॉकडाउन रहा है तकरीबन पिछले 2 माह से चल रहा है। और अभी भी जो हमारा मुल्क है वो भी तकरीबन स्मार्ट लॉकडाउन को ही जो रूल्स है फॉलो कर रहा है।
तो इस वजह से ये कि बायर इंटरेस्ट काफ़ी कम हो चुका है। ये जैसे ही इस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं इंशाल्लाह ताला तो मार्केट काफ़ी ऊपर जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से जो रियल एस्टेट डिपार्टमेंट था, सेक्टर था सॉरी, इसको अब जो है वो एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किए गए हैं, जिससे इंशाल्लाह इन्वेस्टर और एंड यूज़र दोनों फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इसके साथ ही हम वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ़र्दर इस किस्म की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस की आपको फ़ौरन जो है वो अपडेट और नोटिफिकेशन जो है वो रिसीव हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम 250 यार्ड के प्लॉट्स को इसी तरह से डिस्कस करेंगे और देन फिर उसके बाद 500 यार्ड के। तो आपसे मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।